जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते, मैं शुमा। आप सभी को पता है देश में लगातार जो छात्र हैं वो पेपर लीक को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अपने पीछे देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो नीट की परीक्षा की धांधली को लेकर आज सड़क पर उतरे। जानते हैं सर क्या है पूरा मामला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद चौधरी है। चौधरी साहब, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, पेपर लीक की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, सरकार की मंशा क्या नजर आती है पूरे मामले में? देखो, सरकार आपको पता है पहले से ही भ्रष्ट सरकार रही है। ये पहले भी भ्रष्ट के मामले लगातार शिक्षा के ऊपर रेगुलर चलते हुए आ रहे हैं। हमारी मांग यही है, हमारे जो दिल्ली के अध्यक्ष है देवेंद्र यादव जी, हम लोग सब मिलके मांग जो हम रोडों पे आए हुए हैं आज सिर्फ यही है, 24 लाख छात्रों को न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, किस तरह न्याय मिलेगा? ये जो मोदी सरकार बैठी हुई है, तानाशाही जो सरकार तानाशाही चला रही है, उसको देखना चाहिए कि आप जो नौजवानों के भविष्य जो आपको इनको आगे लेके आना चाहिए, आप इनके भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई परीक्षा लीक हो जाती है। ये सारा जो मोदी जी देखना चाहिए, मोदी जी को, आप जो नौजवानों के भविष्य को खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाला जो भविष्य है, अभी तो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, आने वाला भविष्य बच्चों को कहाँ देखते हैं इनकी सरकार में? देखो, मैं इस चीज़ के लिए, आपको पता है जब भ्रष्ट सरकार उसमें तो भविष्य खराब होना ही है। आपको दिखाए आदमी आज की डेट में शिक्षा से ही आगे बढ़ता है, शिक्षा ही सब कुछ है। हमारे बड़े ने जो शिक्षाओं के फ्री हर चीज़ का उन्होंने दिया है। अब मोदी जी की जो नीयत है वो ठीक नहीं लग रही। वो जो हमारे आने वाले भविष्य के नौजवानों को उनको अंधकार में रखना चाहते हैं। कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं अभी तक? देखो, आपको पता है सारे परीक्षाएं जितनी भी भर्ती रेगुलर, कोई भी भर्ती XYZ, एक का नाम नहीं लूंगा मैं, जितनी भी भर्ती आती है कोई ना कोई हर भर्ती लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। उनके क्यों होते हैं, किस वजह से? ये जो सरकार है ये से उनकी नाकामी दर्शाती है। क्या नाम है? मोहम्मद उमर। उमर भाई, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या देखते हैं आप, इनका क्या मंशा है? इनकी मंशा यह है कि आवाम जो है ना अनपढ़ रहे, ठीक है ना। पढ़ लिख जाएगी तो इनसे सवाल पूछने लगेगी, और सवाल पूछेगी तो नौकरी मांगेगी, रोटी मांगेगी, रोजगार मांगेगी, और इनके पास कुछ है नहीं, है ना। अगर ऐसा पब्लिक पढ़ जाएगी, लिख जाएगी तो इनकी एस्टेसी हो जाएगी। इसलिए लोग पेपर लीक करते हैं। इसलिए पेपर लीक कर रहे हैं। अनपढ़ की सरकार है, अनपढ़ी जनता को रखना चाहते हैं, इसलिए ये पेपर लीक कर रहे हैं, और कोई मकसद नहीं है इनका। आने वाला जो भविष्य है, अभी तो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, आपको लगता है पहले सरकार चल पाएगी 5 साल तक? ये तो बहुत ही मुश्किल है सरकार चल जावे, क्योंकि गठबंधन की सरकार आज तक नहीं चली है। ये 6 महीने या साल भर, इससे ज़्यादा सरकार चलेगी नहीं, और चलेगी नहीं। कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस को गठबंधन चलाना आता है, पहले से ही आता है। अच्छा, मुझे आप एक बार बताइए, तमाम पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आती हैं, आने वाला भविष्य बच्चों को कहाँ देखते हैं सरकार में आप? बच्चों का भविष्य है कि बच्चे की उम्र निकली जा रही है, बच्चों का भविष्य बचा ही नहीं है कोई भी। और ये बच्चों का भविष्य जब बनेगा जब, क्योंकि पढ़ा लिखा कोई आदमी व्यक्ति जो ना सरकार में बैठ जाएगा, और बच्चों का भविष्य तभी बनेगा। तभी बच्चे शिक्षित होंगे, तभी बच्चे नौकरी पाएंगे। बिल्कुल आएंगे, जब ही आएंगे। आपका क्या नाम है? चौधरी नन्हे। चौधरी नन्हे। नन्हे जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से तमाम पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, बीजेपी सरकार की किस नेता को आप दोषी कहना चाहेंगे? सारे दोषी हैं इसमें, तो कौन सा सही है बताओ? सारे के सारे दोषी हैं। कभी अग्निवीर को निकाल देते हैं तो उसको 3 साल के कर देते हैं, कभी किसी को बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। आने वाला भविष्य आप इस सरकार में कहाँ देखते हैं, क्या मंशा है इन लोगों की? ये अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या पता बच्चों का भविष्य बदल जाए। बीजेपी सरकार में तो आज तक कभी भी कोई भी सरकार ने, इन्होंने ऐसा नहीं करा। सारे मंत्रालय बने, सारे कुछ बने, कोई आज तक नौकरी नहीं दी गई इनसे किसी को भी। पेपर लीक, यूपी में पीछे पेपर लीक हुए, दिल्ली में पेपर लीक हुए, हर दफ़ा जब भी बच्चों का भविष्य बदलने के, बिगाड़ने के चक्कर में पूरे लग रहे हैं। बेचारे मजदूर आदमी सारे पढ़ाते हैं बच्चों को, सारा कुछ देखते हैं, सारा काम करते हैं, जब बाद में पता पड़ती पेपर लीक हो गए। जो नौकरियों पर लगने वाले थे वो भी नौकरियों पर नहीं लगा सकते, बेचारे कहाँ से लग जाएंगे? पेपर लीक हो जाते हैं, हर दफ़ा पेपर ही लीक होते हैं इनके। भाई ने कहा कि इनकी तो मंशा ये है कि ना तो युवाओं को नौकरी देना चाहते, युवा अगर पढ़ेंगे तो इनसे सवाल जवाब करेंगे, नौकरी मांगेंगे। बिल्कुल सही बात है ये। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल जवाब करेंगे, और सवाल जवाब करेंगे तो इन्हें देना पड़ेगा, सरकार में रहेंगे तो देना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? रियाज हुसैन। हुसैन साहब, मुझे आप एक बार बताइए, जैसे तमाम लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, अग्निवीर का विरोध युवा अलग कर रहे हैं, पूरा युवा सड़कों पर है इस टाइम, चाहे वो नीट से अलग हो, चाहे नेट वाला हो, तमाम युवा सड़कों पर उतर गए हैं। अब मुझे आप एक बार बताइए, क्या बच्चों को एग्जाम देने से पहले कोर्ट से लड़ना सीखना पड़ेगा क्या इनकी सरकार में? अब भाई एग्जाम जो है, ये जो पेपर लीक हो रहा है, इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि पेपर लीक होने का मतलब ही नहीं है। अगर पेपर लीक हो गया तो लाखों बच्चे हमारे बर्बाद हो गए, उनका 1 साल ख़त्म हो गया,
उनको जो नौकरी मिलने वाली थी बाद में कहते हैं कि वो तो तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई, उसके बाद क्या होगा। तो इन्होंने भविष्य ख़त्म कर दिया, मुस्तकबिल ख़त्म कर दिया। और ये हमेशा से, इससे पहले भी एक पेपर लीक हुआ था, उसमें भी ऐसा ही हुआ है। तो अब ये जो हमारा अग्निवीर का सवाल है, ये 4 साल में क्या कर लेगा आदमी। 4 साल में तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो उनको सही मायने में ट्रेनिंग मिलती है। 4 साल में वो नौकरी करके वापस आ जाएंगे, उसके बाद आके क्या वो पकौड़ा तलेंगे, क्या करेंगे। आने वाला भविष्य कहाँ देखते हैं अब युवा का इनकी सरकार में? अग्निवीर का आने वाला जो भविष्य है तमाम युवाओं का कहाँ देखते हैं आप इनकी सरकार में? इनकी सरकार में तो ना पहले भविष्य था ना अब भविष्य है। इन्होंने तो जो भी काम करा है सारा गलत ही गलत करते जा रहे हैं। और ये इन्होंने गलत करा जब तो इस स्थान पर आई है। अगर ये सही करते तो अपनी जगह रहते। अब जो हमारा भविष्य है बच्चों का, उसका तो नाश हो चुका, उसको कैसे संभालेंगे। अब ये बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो चीज़ एक बार लीक हो चुकी, 1 साल ख़त्म हुआ, जब 1 साल ख़त्म हुआ तो 1 साल की उम्र ख़त्म हो गई। 1 साल की उम्र ख़त्म हो गई तो उधर नौकरी। बात यह है कि ये लोग नौकरी देना चाहते ही नहीं है। ये चाहते हैं कि ये नौकरी काबिल ना हो, हमसे कोई सवाल ना करे, हमसे सवाल करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ये चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे कामयाब हों। क्या नाम है आपका? मैं अनिल मित्तर, एक्स काउंसलर दिल्ली कैंट। मित्तल साहब, मुझे आप एक बात बताइए, धूप इतनी हो रही है, बच्चों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं, तमाम पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है, सरकार रोक क्यों नहीं पा रही है? मंशा क्या है इनकी? इस सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो लोग इस सारे कांड में शामिल हैं, तो वो सरकार क्यों रोकना चाहेगी? जिस सरकार ने करवाया है, सरकार के रहते हुए इतना बड़ा अन्याय छात्रों के साथ हो जाए। जो लोग बच्चे हमारे 4-4, 5-5 साल मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और ऐन मौके पर पेपर लीक करके उनका भविष्य को खतरे में डाल दिया जाता है। आने वाला भविष्य आप कहाँ देखते हैं बच्चों का इनकी सरकार में? आने वाला भविष्य अभी तक तो अंधकारमय दिखता है, लेकिन एक रोशनी की किरण हमें राहुल गांधी के रूप में दिख रही है कि जो जहाँ जहाँ जो भी समस्या होती है देश में, उसको बात को उठाते हैं। हम लोग आभार प्रकट करते हैं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने ये नीट के मामले को भी उठाया और ये मांग की कि इस पर्चे को रद्द किया जाए और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आपका क्या नाम है? विक्रम सिंह गौतम। गौतम साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरह से सरकार में लगातार पेपर लीक की घटनाएं आ रही हैं, अग्निवीर को लेकर बच्चों में रोष है, सरकार की मंशा क्या है? नौकरी देना चाहते नहीं देना चाहते ये लोग? सरकार की मंशा होती तो आपको मालूम है यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, आईएएस का, आईपीएस का। 2021-22 में 10 लोगों को पार्लियामेंट्री कमेटी बना के इन्होंने बिना परीक्षा के आईएएस लगाया, सेक्रेटरी लगाया। 22-23 में 30 लोगों को सेक्रेटरी लगाया इन्होंने बिना परीक्षा के। इतनी बड़ी परीक्षा जो देश में चलाने वाले लोग हैं वो खुद आवाज़ उठानी चाहिए आईएएस को। हर जाति और धर्म को सबकी सीटें जा रही हैं, कम हो रही हैं, और ऊपर से हमारे रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, चाहे किसी के भी पेपर हो। अब ये नीट का पेपर जो एक मिसाल था अपने आप में, वो लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, उसके पेपर लीक का हो जाना और मनमानी करना, ये सरकार की मनमानी चल रही है। एक तानाशाह का चल रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर रही है, प्राइवेट स्कूलों के लिए बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ना गरीब का बच्चा पढ़ेगा और जब पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। आने वाला भविष्य कहाँ देखते हैं आप इस सरकार में बच्चों का? आने वाला बच्चों का भविष्य, यदि ये गवर्नमेंट रही और कोई ढंग का रिफॉर्म नहीं आया या कोई सरकार और नहीं बनी, जैसा कि लोगों ने राहुल गांधी को समर्थन दिया, देते थे तो थोड़ा रह गया। विपक्ष मजबूत तो हुआ है, इनको मनमानी करने तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे और ये करेंगे। लेकिन आप लड़ेंगे? मैं चुनाव लड़ा नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पेपर लीक करेंगे और आप लड़ेंगे? हम इनके लिए लड़ेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गजानंद वर्मा है। वर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप सड़कों पर धूप में खड़े हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता हम, और जिस तरीके से मोदी सरकार तानाशाही दिखा रही है अपनी सत्ता में दोबारा, हालांकि इनकी सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं, कुछ दिन बाद 6 महीने बाद गिर जाएगी। लंगड़ी सरकार है इनकी, ज़्यादा दिन तानाशाही। आप देख लो बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं ये। आप अगर इनके खिलाफ आप भी बोलोगे तो आपके ऊपर केस मुकदमे झूठे दर्ज कर देंगे ये लोग, ऐसे है। आप लोग नहीं डरते? मैं क्यों डरूंगा, इनके लेके खा रखा है इनसे। मैं नहीं डरने वाला मोदी सरकार से बिल्कुल भी, किसी भी हाल में। तो कभी लगता है डर वैसे? ना, मतलब डर नाम की चीज़ ही नहीं। डर होता तो मैं आता ही नहीं यहाँ पे।
डर नहीं है तो आया हूँ यहाँ पे। नौकरी देने का इरादा है नहीं है? इसका इनका कोई इरादा नहीं है, इनको सिर्फ थोड़े दिन और 2-4 साल रह गए ना, ये तो हाथ में भीख का कटोरा दे देंगे बच्चों के, और कुछ नहीं है। इनके मिले वक्त पेपर लीक करवाने वाला योगी मोदी ये सब इनके मंत्री संतरी जो भी है यही है, बस सब मिलके करवा रहे हैं पेपर मिलके करवा रहे हैं, देश को लूट के खाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पकड़े गए इनका, आपको पता है, और कितने तगड़े तगड़े घोटाले, सट्टा बाजार में कितना घोटाला हुआ, मार्केट चढ़ी बड़ी, सब ये क्या हो रहा है आप देख रहे हो। सब खुली जनता की वैसे इस बार जनता की आंखें खुली, जब तो इनको पटक नहीं दी अब की बार हमने, कहाँ इनको वोट दिया। आप देखो कितनी राहुल जी की कितनी सीटें आई है कि नहीं। तो ये चीज़ें चलती रहेगी जब तक ये करेंगे ना दादागिरी, तो इनकी दादागिरी चलने वाली नहीं है भाई साहब। क्या नाम है आपका? रितु सिंह चौहान मैंने किया। चौहान साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से ये पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पूरी सरकार की मंशा क्या नजर आती है? युवाओं को नौकरी देना चाहते नहीं देना चाहते ये लोग? देखिए, युवाओं से ये पकौड़े तलवाना चाहते हैं। कई बार सच्चाई मुंह से निकल जाती है, जुमलों के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज ये साबित हो गया है कि एजुकेशन को इतने हल्के में लेना सिर्फ मोदी सरकार के बस की है। इतने हल्के में लेना क्योंकि उन्हें एजुकेशन का मतलब हकीकत में पता ही नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ाई का मतलब जानते हैं, वो एजुकेशन का मतलब जानते हैं। जिन्होंने सर्टिफिकेट फर्जी लिए हों, यूनिवर्सिटी पता नहीं, सहपाठी पता नहीं, एजुकेशन इंटायर पॉलिटिक्स पता नहीं, तो उन्हें क्या पता कि गरीब बच्चे कैसे संभाल पा रहे हैं नहीं संभाल पा रही है। देखिए, अब तो मोदी जी फंसे पड़े हैं। अब तो उनकी गर्दन पे दो ऐसे साथी हैं, कभी भी उन पे वार कर सकते हैं। और मोदी जी अल्पमत में हैं, सच्चाई ये है, और कभी भी जा सकते हैं। आने वाला भविष्य है, देखिए तमाम भविष्य राहुल गांधी कांग्रेस का है। आज चुनाव के रिजल्टों ने बता दिया कि उस तूफान को रोकना मोदी की बस की बात नहीं है। आज राहुल गांधी का तूफान आगे बढ़ रहा है। छोटी मोटी आंधियां वांधियां ये सब साफ करता हुआ आज देश के अंदर मात्र एक ही न्याय योद्धा है, एक ही व्यक्ति है, एक ही शासक है, उसका नाम है राहुल गांधी। वो राहुल गांधी की आंधी को मोदी जी रोक नहीं पाएंगे। बच्चों को भविष्य आप कहाँ देखते हैं 10-15 सालों में? भविष्य तो खत्म है। 10 साल के बाद में हो सकता है यही बच्चे मजबूर होकर कोई पकौड़े तलेगा, कोई छोटी सी परचून की दुकान करेगा, कोई रेहड़ी चलाएगा, कोई मोदी जी की तरह चाय बेचेगा, और इससे ज़्यादा भविष्य नहीं पता। ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे जो एजुकेशन को भगवान मानते हैं, आज वो इतने ज़्यादा टूट जाएंगे कि वो एजुकेशन लेने से भी डरेंगे कि आज मैं पेपर दे रहा हूँ, इतनी मेहनत करिए, हो सका ये पर्चा लीक हो जाए। अगली बार हो सकता है मेहनत हो ना हो, घर की परिस्थितियाँ क्या हों, कितनी मुश्किल से बच्चे ये तैयारियाँ करते हैं। तो आज मोदी जी ने बच्चों के भविष्य को पूरी तरीके से बेच दिया है। उस सरकार को पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेकर एजुकेशन मिनिस्टर को इमीडिएट रिजाइन करे और सरकार भी माफ़ी मांगे कि देश के बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ बंद करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार शाह, एके शाह। एके शाह जी, मुझे आप एक बात बताइए, इस सरकार में तमाम पेपर लीक हुए, लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन ये पेपर लीक पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? कारण क्या है? कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने कोचिंग जो माफिया होते हैं, कोचिंग संस्थानों से पैसे ले रखे हैं उनके बच्चों को टॉपर लाने के लिए। तो भाई कोचिंग वाले या जो भी है, क्रिमिनल्स हैं, जो भी हैं, वो तो अपना एक्टिविटी करेंगे ना। गवर्नमेंट क्यों होती है? गवर्नमेंट इसीलिए है ना कि आप भाई क्राइम को रोकें। होम मिनिस्टर क्यों है? एजुकेशन में एनटीए क्यों बना हुआ है ना? तो सब आदमी एग्जाम दे दे। अरे भाई, एग्जामिनेशन जो बॉडी कंडक्ट कराती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। यूपीएससी एग्जामिनेशन करवाती है या जो भी करवाती है एसएससी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यूपीएससी की है ना, एसएससी की है ना। आप इतने पैसा लेते हो, फीस लेते हो, फीस तो छोड़ो, यदि मान लो जहाँ फीस नहीं भी लेते हो, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप हमारे देश में एक फेयर अब ये एग्जामिनेशन करवावें। अब जब फेयर एग्जामिनेशन नहीं करवा पा रहे हो तो कैसे? सोचो, इतनी मेहनत करते हैं, जो जिन बच्चे नहीं आएंगे तो उसका क्या दिल होगा? जो दिन रात पढ़ते हैं, नीट का एग्जामिनेशन कितना कम्पिटिटिव है पूरे देश में। 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। 24 लाख बच्चे दिए, 1 लाख 1.25 लाख या गवर्नमेंट का सीट है या उससे भी कम है। जहाँ तक 1.5 लाख टोटल सीटें हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों। सुन लो, 1.5 लाख ही आएंगे, बाकी समझो 22.5 लाख जो है वो नहीं ले पाएंगे। 12 लाख बच्चों ने एग्जाम पास किया है। पास नहीं किया है वो, तो देखो 12 लाख जस्ट एलिजिबल है, उसको काउंसलिंग के लिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर देखिए, मैं खुद चलो ये कह रहा हूँ कि बच्चे काबिल बहुत हैं, लेकिन सरकार जो है उनको नौकरी या शिक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करवा पा रही है। चलो, अभी तो नौकरियां की बात मैंने, ये तो अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की, ये तो बड़े बड़े बात करते हैं कि भाई देश में ये आपने सुनते होगा ना बीजेपी के बच्चों लोगों से कि भाई पूरे दुनिया में पंचम लहरा रहा है, डंका फहरा रहा है। अरे भाई, किस चीज़ में डंका फहरा रहा है? नाम तो बताओ।
हैं? तुम्हारा जो यहाँ पर हंगर इंडेक्स में जो महंगा वो हंगर बढ़ते जा रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस वो घटते जा रहा है। अरे अब तुम एग्जामिनेशन देखो पहले क्या हुआ, 5 मई को हुआ ना नीट का एग्जामिनेशन, फिर 18 जून को, मैंने विद इन 1.5 मंथ में दूसरा एग्जाम वही बॉडी करवा रहा है। आपको जब इतना बड़ा हंगामा हुआ तो आपको तो आर्मी लगा देना चाहिए। क्या आपने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया? अब नेट को, अच्छा नेट को आपने ऐसा तो नहीं, नेट में दिखा है कि ये पैसा कुछ इतना न्यूज़ में नहीं आ रहा है, सारे नेट पर फोकस है। तो अपने नेट को आपने खट से उसको डिसमिस कर दिया, सस्पेंड खत्म कर दिया उसको। नीट का क्यों नहीं, जबकि नीट का मांग रहे हैं लोग री इलेक्ट करो, सुप्रीम कोर्ट में गए, नेट का तो कोई गए नहीं थे, क्यों? अरे उसमें आपने सुना नीट में जो नेट में कोई 25 लाख दिया है, 30 लाख दिया है, वो तो एक जस्ट क्वालिफाइंग है कि भाई आप लेक्चरर से के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और कुछ बच्चे JRF के लिए वो क्वालिफाई करेंगे, उसमें बिग मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसने ये कर दिया। अब ये लोगों को क्या शंका होगा बताओ, आप इसको क्यों नहीं कर रहे हो? सब जब बच्चे बोल रहे हैं इसका री एग्जाम होना चाहिए, जब इतनी जगह प्रॉब्लम हुआ है तो री एग्जाम होगा, तभी तो कुछ लोगों को विश्वास हट जाए। कैसे मेहनत करेंगे बच्चे? बच्चों का भविष्य क्या मानते हैं अभी सरकार में? बच्चों का भविष्य क्या मानते हैं अभी सरकार में? बच्चे के भविष्य से मैंने खिलवाड़ कर रहे हैं ना सरकार, ये कि भाई कैसे मेहनत करेंगे? जो जिनविन बच्चे हैं वो तो होएगा ही नहीं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जो पैसा दिया उसका सिलेक्शन हो गया भाई, आपने क्वेश्चन मान लो लीक हुआ, ये सब चीज़ बातों से जो है सर लोगों का क्या होता है, हतोत्साहित होते हैं जो बच्चे होंगे, गार्जियन हो रहे हैं, कैसे पढ़ाएंगे बताओ आप इस तरह की? और आप यहाँ जो कहते हो हम खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, मुंह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से थोड़ी होता है। आपने किसी NTA के ऑफिसर को आपने सुना सस्पेंड हुआ? किसी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है भाई, कुछ होना चाहिए ना, ऑन द स्पॉट पर एक्शन होना चाहिए ना, इतना बड़ा। आपका क्या नाम है? सुखबीर शौकीन, कहाँ से आए हैं साहब आप? दिल्ली से। आप मुझे एक बात बताइए, छात्र सड़कों पर है, अन्य पार्टियां भी सड़कों पर है, आंदोलन चलते रहते हैं, तमाम पेपर लीक हुए हैं, मंशा क्या है इनकी? इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार हो नहीं सकता इस गवर्नमेंट में, क्योंकि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। जब 2014 में आए तो ये बोल रहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज तक 10 साल हो गए और 11वां साल चालू हो गया, एक लाख को भी नौकरी नहीं दी। तो ये झूठी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, आज युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम निंदा करते हैं इस बात की कि नीट परीक्षा लीक हुई और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आने वाला जो भविष्य है इस सरकार में आप कहाँ देखते हैं, कहाँ जाएंगे बच्चे? सरकार तो मतलब युवाओं के खिलाफ काम करती है हमेशा, चाहे वो आप जुल्माबाजी वो लगा लो कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज तक तो 1 करोड़ भी नहीं दी, 10 साल में 1 करोड़ नौकरी भी नहीं दी। तो हम इसकी निंदा करते हैं और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और जिन्होंने पेपर लीक कराया उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, सजा। धन्यवाद।